Hello everybody, good morning. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. My dear students, today we are going to practice on preventing asanas for back pain. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पीठ दर्द से बचने के लिए कुछ आसनों पर अभ्यास करेंगे, जिसे करने से हमारे पीठ में दर्द नहीं होता है। जिसमें से पहला आसन हमारा ताड़ासन है, दूसरा आसन हमारा मत्स्येंद्रासन है, तीसरा आसन हमारा वक्रासन है, चौथा आसन हमारा शलभासन है, पांचवा और आखिरी आसन हमारा भुजंगासन है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इन 5 आसनों पर एक एक करके अभ्यास करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा और इन आसनों को आप अपनी दिनचर्या में अभ्यास करिएगा। तो आइए हम सबसे पहला आसन जो हमारा है ताड़ासन है, हम उस पर अभ्यास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ताड़ासन की स्थिति में आने से पहले हम सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएंगे और उसके बाद दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और साथ ही हम अपनी एड़ियों को धीरे धीरे उठाएंगे और उसके बाद हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे, फिर उसके बाद रिलैक्स की स्थिति में आएंगे। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ अभ्यास शुरू करिए। एक लंबी सांस लेते हुए अब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इस आसन को हम 3 बार करेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मत्स्येंद्र आसन पर अभ्यास शुरू करते हैं। मत्स्येंद्र आसन की स्थिति में आने से पहले सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को जोड़कर सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाना है। फिर उसके बाद अपने बाएं पैर को मोड़ते हुए अपने हिप के करीब लाना है और फिर दाहिने पैर को मोड़कर अपने बाएं पैर के घुटने के क्रॉस रखना है और उसके बाद बाएं हाथ की कोहनी से दाहिने पैर के घुटने को होल्ड करना है। फिर उसके बाद दाहिने हाथ को एक लंबी सांस लेते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट होना है, बेंड होना है और उसके बाद 5 से 10 सेकेंड होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद फिर हम वापस रिलैक्स की स्थिति में आएंगे। तो आइए अब हम इस आसन पर अभ्यास शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम वक्रासन पर अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। वक्रासन में सबसे पहले हमें दोनों पैरों को जोड़कर सामने की तरफ फैलाकर बैठ जाना है। उसके बाद हम अपने बाएं पैर को बेंड करते हुए अपने हील और नी के बीच में रखेंगे और उसके बाद दाहिने हाथ को अपने घुटने के क्रॉस ले जाते हुए अपने एंकल को पकड़ेंगे और 5 से 10 सेकेंड होल्ड रखेंगे। उसके बाद हम रिलैक्स की स्थिति में वापस आएंगे। तो आइए इस अभ्यास को हम शुरू करते हैं। इस हाथ को हम पीछे ले जाएंगे और दाहिने हाथ को हम इधर से ले जाते हुए अपने एंकल को पकड़ेंगे। यह आसन थोड़ा मत्स्येंद्र आसन से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेशन इसमें चेंज है। जैसा कि
बाएं पैर को इसमें घुटने से क्रॉस रखना है और इसमें बिल्कुल सीधे ही रखना है, क्रॉस नहीं रखना। आइए अब हम सेम नेक्स्ट पैर पे अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। इस अभ्यास को हम 3 बार करेंगे। रिलैक्स। 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 मेरे प्यारे बच्चों, अब हम शलभासन पर अभ्यास शुरू करते हैं। शलभासन की स्थिति में आने से पहले सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथ के पंजों को थाई के नीचे रखेंगे और उसके बाद हम अपने कमर से निचले हिस्से भाग को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। उठाने के बाद 5 से 10 सेकंड हम होल्ड रखेंगे। आप इसको 10 से 20 सेकंड भी होल्ड रख सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। तो आइए इस अभ्यास को हम शुरू करते हैं। आपकी चिन ग्राउंड से टच रहेगी और उसके बाद एक लंबी सांस लेते हुए अब हम अपने कमर से निचले हिस्से को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। इस आसन को हमें 3 बार करना है। तो आइए अब हम इस आसन पर अभ्यास शुरू करते हैं। रिलैक्स। फिर से शुरू करते हैं।
रिलैक्स। रिलैक्स। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम भुजंगा आसन पर अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। भुजंगा आसन की स्थिति में आने से पहले सबसे पहले हमें पेट के बल लेट जाना है और उसके बाद एक लंबी गहरी सांस लेते हुए ऊपर की तरफ रेज होना है। 5 से 10 सेकेंड होल्ड या 10 to 20 सेकेंड होल्ड आप कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। उसके बाद हम वापस रिलैक्स की स्थिति में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस आसन को हम 3 बार अभ्यास करेंगे। तो आइए आप सभी लोग मेरे साथ इस अभ्यास को शुरू करिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, आखिरी बार। रिलैक्स। My dear students, I hope you like this video. Bye bye. Take care.